कहा जाता है कि एक बार एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा था, मनुष्य अपने शत्रु से हार कर इतना नहीं टूटता जितना अपने ही घर के व्यक्ति के छल से टूट जाता है। लेकिन पुत्र, याद रखना, सगे भाई की 3 चीजों पर लालच करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता। मित्रों, आज की कहानी शुरू होती है देवगढ़ नाम के एक छोटे से राज्य से। देवगढ़ के राजा वृद्ध हो चुके थे। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र वीरेंद्र और छोटा पुत्र धर्मपाल। दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा था कि लोग उदाहरण दिया करते थे। अगर बड़ा भाई बीमार पड़ता तो छोटा भाई रात भर जागकर उसकी सेवा करता। अगर छोटे भाई को कोई कष्ट होता तो बड़ा भाई उसके लिए अपना सुख त्याग देता। राजा अक्सर कहा करते थे, जिस घर में भाइयों का प्रेम जीवित रहता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। समय बीतता गया। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मृत्यु से पहले उन्होंने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद राज तुम दोनों मिलकर चलाना। याद रखना, सिंहासन से बड़ा भाई का प्रेम होता है। दोनों भाइयों ने पिता के चरण पकड़कर वचन दिया। लेकिन मित्रों, कई बार मनुष्य वचन तो दे देता है मगर समय उसकी परीक्षा अवश्य लेता है। कुछ दिनों बाद राजा का देहांत हो गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। प्रजा ने बड़े पुत्र वीरेंद्र को राजा बना दिया। धर्मपाल स्वयं अपने बड़े भाई का राज तिलक करवाकर प्रसन्न था। कई वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज के सेनापति ने चाल चली। उसने राजा वीरेंद्र के मंत्री सोमकेत को सोने के सिक्कों का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। सोमकेत बहुत चालाक था। वह धीरे धीरे राजा के मन में छोटे भाई धर्मपाल के खिलाफ जहर घोलने लगा। वह कहता, महाराज, क्या आपने देखा नहीं, लोग धर्मपाल का नाम अधिक लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह स्वयं राजा बनना चाहता हो। पहले वीरेंद्र हंस देता, लेकिन कहते हैं, अगर झूठ बार बार सुनाया जाए तो सत्य जैसा लगने लगता है। धीरे धीरे वीरेंद्र के मन में संदेह पैदा होने लगा। उधर धर्मपाल अपने भाई को पिता के समान मानता था। उसे इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी। मित्रों, एक दिन राज के खजाने से कुछ दुर्लभ रत्न गायब हो गए। पूरे महल में हड़कंप मच गया। मंत्री सोमकेत ने अवसर देखकर कहा, महाराज, इन रत्नों तक पहुंच केवल राज परिवार के लोगों की थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शक युवराज धर्मपाल पर जाता है। यह सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा बदल गया। वह क्रोध से कांप उठा। उधर धर्मपाल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मित्रों, जब मन पर संदेह का पर्दा पड़ जाए तो सत्य भी झूठ दिखाई देने लगता है। क्रोधित वीरेंद्र ने अपने ही छोटे भाई को कारागार में डाल दिया। पूरे राज्य में खबर फैल गई। लोग रोने लगे। मां सम्मान रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन मंत्री सोमकेत अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि भाग्य उसके लिए भी एक ऐसा जाल बुन चुका है जिससे बचना असंभव था। और उधर कारागार की अंधेरी कोठरी में बैठा धर्मपाल भगवान का नाम लेते हुए केवल एक ही बात कह रहा था, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया तो एक दिन सत्य अवश्य प्रकट होगा। लेकिन मित्रों, उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद जंगल के भीतर एक ऐसी रहस्यमय घटना होने वाली है जो पूरे देवगढ़ का भाग बदल देगी। और उसी समय
घटना के बाद राजा वीरेंद्र को पता चला कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि उसने अपने ही भाई की वह चीज छीन ली थी जिसका दंड केवल व्यक्ति नहीं उसका पूरा वंश भुगतता है। थैंक यू, धन्यवाद। यह कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।